कल हमने श्रवण किया था कि भगवान ने किस प्रकार पूतना का उद्धार किया, प्रणापर और सकटासुर को भगवान ने अपने स्वधाम पहुंचाया। क्योंकि भगवान के हाथों जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उन्हें ना तो चंद्र लोक जाना पड़ता है, ना सूर्य लोक जाना पड़ता है, ना स्वर्ग लोक जाना पड़ता है। वो सीधे भगवान के निज धाम वैकुंठ धाम को पहुंचते हैं। आज के कथा प्रसंग में हम भगवान के सुंदर नामकरण संस्कार की कथा और भगवान की विविध लीलाओं की कथा सुनेंगे। जन्म से ही नंद बाबा ने देखा कि मेरे बालक के ऊपर इतनी विपदाएं आ रही हैं, इन विपदाओं को कैसे दूर किया जाए। जब भी हमारे बालक के ऊपर या हमारे घर में किसी सदस्य के ऊपर कोई संकट आता है तो हम क्या करते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि हमारे जीवन में ये उथल पुथल क्यों मची हुई है। तो नंद बाबा के मन में भी विचार आया कि मुझे भी मेरे कन्हैया के लिए कोई ज्योतिषी मिलना चाहिए जिससे मैं इसके बारे में पूछ सकूं। भगवान की लीला का विस्तार होगा और नंद भवन में महाराज गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी महान ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, उनका जब आगमन हुआ तो नंद बाबा ने उनके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की, आनंदित होकर उनका स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त हो गए तब प्रश्न किया कि महाराज, मैंने ये देखा है कि मेरे बालक के ऊपर जन्म से ही विविध प्रकार की विपदाएं आ रही हैं और हर समय नारायण मेरे बालक की रक्षा कर देते हैं, लेकिन संकट इतने ज्यादा आ रहे हैं तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि मेरे बालक के विषय में कोई ज्योतिष की आप भविष्यवाणी करें। मेरे बालक के जीवन में ये विपदाएं क्यों आ रही हैं। जब कोई ज्योतिष के बारे में पूछकर आता है तो हम क्या कहते हैं, भैया आपका नाम क्या है, राशि का नाम क्या है। तो गर्गाचार्य जी ने भी बताया कि भैया आपके बालक का नाम क्या है। दो बालक हैं, इनका नाम क्या है। तो नंद बाबा कहते हैं कि महाराज जी, मैंने तो अभी बालकों का नाम रखा ही नहीं है। बोले अच्छा, बालकों का नामकरण संस्कार भी नहीं किया, 6 महीने के आपके बालक हो गए। बोले महाराज, जब मुझे मेरे बुढ़ापे में ऐसा सुख मिला तो उस आनंद में निमग्न होकर मैं उनका नामकरण संस्कार करना ही भूल गया। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि पहले इनकी कुंडली बनाई जाएगी, नामकरण संस्कार होगा, तब उसका फलादेश हम करेंगे। तो कहा महाराज ये बहुत अच्छी बात है, आप आ गए हो तो नामकरण भी कर दीजिए। बोले देखो भैया, हम यादवों के गुरु हैं, आप नंद हैं, आपके हम गुरु नहीं हैं। अगर आपके यहाँ पर नामकरण संस्कार कर देंगे तो हमारे चेला नाराज हो जाएंगे। वसुदेव जी के कुटुंब से गर्गाचार्य जी गुरुदेव के कुटुंब के हैं, तो कहा कि आपके बालकों का नामकरण संस्कार कर दूंगा तो मेरे जो यजमान है वो नाराज हो जाएंगे कि प्रभु आपने अपना जो है शिष्यों को छोड़कर नए शिष्य बना लिए। नंद बाबा जी ने कहा कि यहाँ पर आपके और मेरे अलावा तो कोई नहीं है, आप गुप्त रूप से नामकरण कर दीजिए, मेरा काम भी हो जाएगा और आपका भी जो है प्रचार नहीं होगा कि आपने हमें अपना शिष्य प्रदान कर दिया, हमें शिष्य बना दिया। अच्छा, गर्गाचार्य जी को ये भी ज्ञान था कि यदि मैंने इन बालकों के नामकरण संस्कार कर दिए तो कंस को ये पता लग जाएगा कि यही वो बालक हैं, यही वसुदेव के पुत्र हैं। अभी तो कंस को ये पता नहीं है कि नंद भवन में मेरे काल जो हैं वो खेल रहे हैं। अभी तो पूरे गोकुल पर कंस जो है विपदाएं ढा रहा था। अगर उसे पता होता कि नंद बाबा के ही जो बालक हैं वही मेरे काल हैं तो उनको बुलवा लिया जाता। तो गर्गाचार्य जी ने विचार किया, अगर बालकों का नामकरण संस्कार मैंने कर दिया तो कंस को ये पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं तो वसुदेव का कुलगुरु, और अगर मैंने इनके नामकरण कर दिए तो वो समझ जाएंगे कि वसुदेव की ही संतान।
इस बालकों के ऊपर संकट ना आए, इसलिए भी गर्गाचार्य जी ने नामकरण करने का उन्हें टालना चाहा। जब नंद बाबा ने बहुत ही आग्रह किया तो कहा कि भैया हम गुप्त रूप से नामकरण करेंगे, तो कहाँ करें? बोले गौशाला चलिए। गौशाला से पवित्र भूमि और कहाँ होगी? तो गौशाला में दोनों बालकों को लाया गया। माता यशोदा, माता रोहिणी दोनों बालकों को लेकर आई। अब दोनों माताओं के मन में ये शंका थी, ये नाम तो इसका बहुत सुना है गर्गाचार्य बाबा का, लेकिन ये कुछ जानते हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा की जाए। तो क्या किया जाए? उन्होंने बालकों की अदला बदली कर ली। जो बड़े बालक हैं वो माता यशोदा ने ले लिए, जो छोटे बालक हैं वो माता रोहिणी ने ले लिए, और दोनों माताएं जाकर गर्गाचार्य जी के सामने बैठे। अब गर्गाचार्य जी ने जब भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा तो उनकी समाधि आनंद में मग्न हो गए, आनंद में समाधि लग गई। अब बहुत ही देर तक भगवान को एकटक निहारते हुए जब बाबा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो दोनों माताएं घबरा गई। ये बाबा को ना जाने क्या हो गया, इतनी वृद्ध अवस्था है, यदि किसी प्रकार कोई अहित मेरे भवन में हो गया तो लोग कहेंगे कि ये ब्राह्मण की हत्या मेरे भवन में हो गई। तो बहुत आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं माने। तो भगवती ने उन्हें उनके हाथ को पकड़ के हिलाया। अरे बाबा जी, जब सावधान हुए, हाँ मैया मैया, मैं तो आपके बालक को देखकर ही आनंद में छा गया, आनंद में मेरी समाधि लगी। मैया ने कहा बाबा जी इस प्रकार समाधि न लगाइए, हम तो घबरा गए थे, अब नामकरण बालकों का कीजिए। तो गर्गाचार्य जी मन में विचार कर रहे हैं, मैं तो इनका नामकरण संस्कार करने आया हूँ और मैं अपना ही नाम भूल गया इनकी छवि को देखकर। तो गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले माता यशोदा की जो गोद में बलराम जी हैं उनका नामकरण संस्कार किया और कहा कि बलादित्यम बलम महत्, ये बलवानों में भी बलवान रहेंगे, इनमें बल की अधिकता रहेगी। इनका नाम आज से बलराम रखते हैं। और ये अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है। माता यशोदा आपने इसको ले रखा है, लेकिन पुत्र तो ये रोहिणी का है, तो इसका नाम बलराम होगा। और दूसरा इसका नाम संकर्षण भी होगा। ये दो नाम बलराम जी के गर्गाचार्य जी ने रख दिए। अब रोहिणी माता की गोद में भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनके नाम के बारे में जब पूछा तो कहा कि भैया इनके नाम अनेक अनूप, इनके नाम तो इतने हैं कि गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम भरे पड़े हैं इनके नाम से, इनके बहुत नाम हैं। जैसे जैसे ये कार्य करेंगे उस प्रकार के नाम बनते जाएंगे। कभी ये नंद बाबा के बालक हैं तो ये नंदलाल कहाएंगे, कभी यशोदा के बालक हैं तो यशोदा नंदन कहाएंगे, कभी ये देवकी के पुत्र हैं तो देवकी नंदन कहाएंगे। तो ये जैसे जैसे कार्य करेंगे, दुष्टों को मारेंगे तो ये भक्तों को तारेंगे, तो ये अनेक अनेक नाम इनके पढ़ते जाएंगे। तो मैया ने कहा बाबा मुझे अनेक नाम से कोई मतलब नहीं है, मेरे बालक का एक सुंदर सा नाम आप बता दीजिए। तो कहा कि भैया इनका जो स्वरूप है वो चित्त को आकर्षित करता है, तो कर से दीद कृष्णा, जो दूसरों के चित्त को आकर्षित करे, ऐसा इनका नाम आज से कृष्ण पड़ता है। तो कृष्ण नाम गर्गाचार्य जी ने माता यशोदा को बताया। अब माता यशोदा तो बोलने में ही नहीं आ रहा है। कृष्ण जो है सब लोग अच्छे से नहीं बोल पाते, कोई किशन बोलते हैं, कृष्ण को किशन बोल देते। कृष्णगढ़ नाम से एक जगह है, उसको कृष्णगढ़ ना कहते हो किशनगढ़ बोल देते हैं लोग। तो नाम में इतना टेढ़ापन है और इनकी छवि में भी टेढ़ापन है, सीधे खड़े नहीं होते। राम जी जहां दिखेंगे आपको सीधे मिलेंगे और कृष्ण जहां दिखेंगे वहां आपको तीन जगह से टेढ़े मिलेंगे। सिर कहीं जा रहा है, कमर कहीं जा रही है, पैर कहीं जा रहा है। तो ये टेढ़े मेढ़े बने ही इसलिए हैं कि सीधे साधे में मन नहीं बसता है। तो हम टेढ़े बन जाएंगे तो हमारी छवि पर लोग मोहित होंगे। क्योंकि देखिएगा लोग मछली पकड़ते हैं तो उसके लिए एक कांटा बनाया जाता है, जो कांटा आगे से टेढ़ा होता है, तो उस टेढ़े कांटे में मछली फंस जाती है। वैसे ही भगवान भी तीन जगह से टेढ़े हैं और इनके नाम में भी जो नीचे री लगी है वो भी तिरछी है, टेढ़ी है। तो उस भगवान के नाम में ऐसा टेढ़ापन है
कि व्यक्ति उनके नाम को जपते जाएगा तो उनमें फंसते जाएगा। उनमें फंसने का मतलब है उनमें रमते जाएगा। तो भगवान ने अपना नाम भी टेढ़ा इसलिए किया है कि भक्तों का चित्त उसमें फंस जाए और कभी दूर ना हो। भगवान का स्वरूप भी इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बनाया है कि हमारी छवि को देखकर हमारे ही जो है हमें अपने चित्त में जो बसा लें उनके चित्त से हम कभी नहीं निकलेंगे। तो ऐसा भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। अब दोनों माताएं कहने लगी कि इतने बड़े बड़े नाम हम नहीं ले सकते। बोले बलराम हम जो नाम लेंगे तो हमें लगेगा भाई इतना इतना छोटा सा बालक है, इतना बड़ा नाम है, कृष्ण भी हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो कहा कि भैया आप अपने मन से कुछ नाम रख लीजिए। ये बड़ी समस्या रहती है नामकरण संस्कार में। नाम निकला है तो किसी का अक्षर से निकला है, चंद्रमोहन, तो वो चंद्रमोहन नहीं बोलेंगे, वो चंदू बोलेंगे, छोटा सा नाम। तो ऐसे ही भैया ने भी दोनों बालकों के नाम का अपने हिसाब से नाम रख दिए। बोले इनका बलराम नाम नहीं, आज से इनका नाम होगा बलुआ, छोटा सा, बोलने में भी सरल, बलुआ। और कृष्ण का बोले कृष्ण नहीं, इनका नाम कलुआ। तो छोटे छोटे नाम रख दिए। आज भी हम लोग बच्चों के नाम क्या रखते हैं, बड़े बड़े नाम नहीं, बड़े बड़े नाम तो स्कूलों में चलते हैं और घर पे चिट्टू पिट्टू टिक्कू, ये छोटे छोटे नाम हम रखते हैं। तो ये बचपन में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जब बड़े हो जाएं बच्चे, खुद स्वयं बच्चों के भी बच्चे हो जाएं और बच्चों के भी बच्चे हो जाएं, जब बुजुर्ग हो जाएं तो किसी बुजुर्ग को टिक्कू कह के बोला टिक्कू दादा, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो नाम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए, बहुत विचार से रखना चाहिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, जैसा व्यक्ति का नाम होता है उस प्रकार उसमें गुण आते हैं। तो आप सुंदर सुंदर नाम रखे हैं, आप जो है सुंदर नाम रखे हैं, राम नाम रखिए, कृष्ण नाम रखिए, दामोदर नाम रखिए, और आप ये पप्पू और टप्पू ये नाम रखेंगे तो उसमें वैसे ही गुण आएंगे। इसलिए नाम बड़े सोच समझ के रखना चाहिए। तो दोनों बालकों के नामकरण यहाँ पर संपन्न हुए। बोलबाल कृष्णलाल की जय। अब भगवान अपने नंद भवन में वृद्धि को प्राप्त हुए। जब भगवान घुटने के बल चलने लगे तो आसपास बाहर नंद भवन के आंगन में भी घूमते फिरते हैं और भगवान ने माखन खाना शुरू कर दिया। तो जब भी भगवान रोते हैं तो मैया ताजा ताजा माखन लाकर भगवान को दे देती है। तो भगवान सुंदर उस माखन का भोग लगाते हैं। माखन को खाते खाते भगवान और थोड़े बड़े हुए और अब कुछ भगवान धीरे धीरे चलने लगे। तो भगवान के सुंदर चरणों में पैजनियां बांधी हुई हैं, तो वो इतनी अच्छी गुंजायमान होती है, इतनी सुंदर उनमें शब्दावली होती है कि सूरदास जी ने पूरा पद इस पर लिख दिया। रुंझुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। ये सुंदर पद श्री सूरदास जी महाराज ने भगवान के उस दिव्य माधुर्य में लिखा है। तो भगवान कुछ चलने लगे, सहारा लेकर, आसपास की वस्तुओं का सहारा लेकर चलने लगे। और भगवान अब क्या करते हैं कि माखन तो भगवान खा रहे हैं, अब बाहर जाकर थोड़ा मृदा भक्षण भी करने लगे हैं, मिट्टी खाने लगे हैं। तो एक दिन मैया ने भगवान को मिट्टी खाते देख लिया। मिट्टी भगवान क्यों खा रहे हैं? बोले भैया माखन खाते खाते मुंह बहुत चिकना सा हो गया है, अब मिट्टी खाएंगे तो मुंह जो है धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। तो मिट्टी को खाया, मैया ने देख लिया। अब मैया जो है लाठी लेकर भगवान के पीछे दौड़ने लगी। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। अब भगवान के मुंह में माटी और भगवती के यशोदा के रूप में हाथ में साटी। अब भगवान ने कहा कि अगर मेरे मुंह की माटी भगवती ने देख ली, माँ ने देख ली, तो अभी मेरी डंडे से पिटाई होगी। तो भगवान ने मुंह बंद कर लिया और मुंह खोल नहीं रहे। यशोदा कहती कृष्ण मुंह खोल, जल्दी मुंह खोल, नहीं तो मारूंगी। तो भगवान कहते हैं मुंह खोलेंगे तब भी तो पिटाई लगेगी, क्योंकि मुंह में तो माटी है। लेकिन भगवती ने जब बहुत ही ज्यादा बोला तो भगवान ने अपने मुंह को खोला, और भगवान ने जैसे ही मुंह को खोला तो भगवान की जो योग माया है वो मुंह में आकर बैठ गई, और मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवती यशोदा माँ को हो गया।
पूरे ब्रह्मांड का दर्शन देखा तो उसमें देखे कि हजारों करोड़ों जो है सूर्य चमक रहे हैं, चंद्र चमक रहे हैं, तारेगण चमक रहे हैं और पूरे हजारों ब्रह्मा, उसमें हजारों ब्रह्मा के हजारों ब्रह्मांड भगवान के मुख में देख रही हैं। और भगवती ये भी देख रही हैं कि पूरी पृथ्वी के साथ में जो नंद भवन में जो कुछ हो रहा है वो भी भगवान के मुंह में देख रही है। अब भगवती की खोपड़ी चक्कर खा गई, आंख बंद कर ली, ये क्या मैंने देखा। और फिर सोचा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए आंखों में अच्छा कुछ मुझे दिखता नहीं है। फिर आंखें खोलकर जब भगवान को देखा तो भगवान के मुंह में जो कुछ दिख रहा था वो सब अंदर ध्यान हो गया। तब मैया को सांत्वना हुई कि हाँ, मुझे न जाने क्या हो गया था, अभी तो मैं इसके मुंह में जो है पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही थी। तो भगवान ने अपनी योग माया को फिर से जो है सूक्ष्म कर लिया। तो मैया ने लाठी को फेंक दिया और भगवान को गले से लगा लिया और कहा, ना जाने कौन कौन से ये विचित्र घटनाएं मेरे साथ होने लगी हैं। अब तो बुढ़ापे में न जाने कौन कौन सी बीमारी चल जाती है। ये सब मैं क्या देख रही। नंद बाबा को बताया, वो भी हंसने लगे कि अरे बाबरी, तू क्या क्या देखती है, तेरी आंखों में ही कुछ दोष है, कन्हैया के मुंह में कुछ नहीं। ऐसी भगवान को लीलाएं करते हैं। अब भगवान जो माखन खाते हैं घर में तो उसमें स्वाद नहीं आता, तो भगवान ने क्या किया कि अब आस पड़ोस के मोहल्ले में भी माखन मिश्री खाने के लिए जाने लगे। अच्छा, किसी के यहाँ जाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अपने मित्र मंडली को भी साथ उन्होंने कर लिया। उनके आयु के सभी बालक जो और भी गोकुल में थे, सबको बनाकर एक मंडली तैयार कर ली और मंडली का नाम रख दिया चोर विद्या प्रचार मंडल। और मंडल के खुद अध्यक्ष बन गए। तो कहा कि भैया अब हम क्या करेंगे। बोले देखो, घर के माखन में कोई स्वाद नहीं है, अब हम घर घर जाकर, दूसरों के घर घर जाकर माखन को चोरी करके खाएंगे। तो चोरी के माल में बहुत आनंद आता। सब बालकों ने कहा कि भैया चोरी हम कैसे करेंगे, हमें तो आता नहीं। बोले हम शिक्षा देंगे, हम तो बड़े पुराने चोर हैं, हर जगह हम चोरी करते हैं। तो कहा कि अब कैसे। तो कहा कि देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, सब लोग अपने अपने घर में चोरी करो। देखो, पकड़े गए तो भी कोई पिटाई ज्यादा नहीं होगी, और अगर नहीं पकड़े गए तो तुम पक्के चोर बन गए। तो कहा ये ठीक बात है, दूसरों के घर से अच्छा पहले घर में चोरी। तो सभी ने अपने अपने घर में माखन की चोरी की। कोई सफल हुए, कोई विफल हुए और कोई पिट कर दिया है। सबने अपनी अपनी आपबीती सुनाई। मंडली में बैठे और किसी ने कहा भैया मैं तो जो माखन चुरा रहा था और भैया ने मुझे देख लिया और अच्छी डंडे से जो है दरवाजा बंद करके खूब मस्त पिटाई लगाई और फिर मैं जैसे तैसे करके वहां से भागा। एक बोला भैया मैं चोरी करने गया और मैंने जैसे ही माखन का मटका पकड़ा और मैया की आवाज जो मैंने घुंघरू की आवाज सुनी और मैंने घबरा दिया, मटका फूट गया और मेरी पिटाई हो गई। ना माखन हाथ लगा और ना मैं वहां से बच पाया, पिटाई और लग गई, ना माखन खा पाया। कुछ सफल हुए तो उनको भगवान ने पारितोषिक दिया, शाबाशी दी, वाह तुम पक्के चोर हो, तो तुम सबसे आगे रहना चोरी करने। अब भगवान ने कहा कि देखो, जो सफल हो गए हैं वो आगे रहेंगे, जो विफल हो गए वो पीछे रहेंगे और हम सबसे आगे रहेंगे। तो इन्होंने घर घर जाकर माखन की चोरी शुरू कर दी। सब गोपियां जो हैं अपने कार्य आदि करके जब किसी दूसरे कार्य, जो कि पहले के समय में बहुत कार्य होते थे, घर पर ही धान कूटना है, घर पर ही गेहूं को पीसना है, घर पर ही सब कुछ घर पे। अब तो सब कुछ रेडीमेड हो गया, तो बीमारी भी रेडीमेड आ रही है। जो है हम घर पर कोई काम नहीं करते तो विविध प्रकार की बीमारी हमारे ऊपर आ जाती है। तो मैयाएं जो हैं, जो गोपियां हैं, अपना सब कुछ कार्य करके और विशेष कार्यों में लग जाती हैं। यहाँ पर सूना देखकर भगवान माखन चोरी करते हैं और माखन स्वयं तो खाते हैं और साथ में बंदरों को भी ले लिया है। जो कुछ ये खाते हैं, जो कुछ बचता है वो बंदर भी खाते हैं। अभी भी वृंदावन के जो बंदर है उसी जमाने से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, चोरी करना भगवान ने सिखाया है। अब क्या करते हैं, जब हम वहां पर थे, जब जो बंदर चश्मा ले लेते थे तो वहां बिस्कुट में मान जाते थे, बिस्कुट दे दिया तो वो चश्मा फेंक देते थे। अब वहां पर फ्रूटी का चलन हो गया है। जब से उन्होंने फ्रूटी पीना शुरू किया है तो बिस्कुट में वो चश्मा वापस नहीं करते, फ्रूटी दे दो तो चश्मा वापस मिल जाएगा। तो ये वही बंदर हैं
पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान की उस विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो भगवान एक घर में गए और वहां पर भगवान ने चोरी की और वहां पर जितने माट मटका और रखे थे वो सब फोड़ कर आ गए। एक घर में जब भगवान गए तो वहां कुछ नहीं मिला, तो उसे धिक्कारते हुए अपने घर लौट आए। अब जिनके घर में भगवान ने चोरी की है वो सभी गोपियां भगवती को शिकायत करने घर पर आई और कहा कि देखो यशोदा, तुम्हारा जो लल्ला है ना वो बहुत ही शैतानी करता है। बोले क्या किया? बोले हमारे सबके घर में जाकर ये माखन खाता है। मैया हंसने लगे, वाह, मेरे यहाँ पर 9 लाख गाय हैं, मेरे यहाँ पर इतना माखन मिश्री हो रहा है और वो तुम्हारे घर खाने जाएगा? क्या लल्ला तुम खाने गए थे माखन? बोले नहीं भैया, मैं नहीं गया, भगवान ने ऐसा बोल दिया। गोपियां कहती ये झूठ भी बोलने लगा है। तो कहा ये अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारे घर गया था तो उसने क्या किया? एक गोपी बोलती है कि मैंने जब इसकी शैतानी को देखा तो मैंने सोचा ये नन्हे नन्हे बालक हैं, अगर मैं मटके को ऊपर टांग दूंगी तो ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो माखन ये नहीं खाएंगे, तो मेरा माखन बच जाएगा। तो इसने क्या किया कि बहुत बड़ा जो है बांस लेकर आए और उस बांस से उस ऊपर लटकी मटकी में छेद कर दिया और जब माखन गिरने लगा तो एक एक जो है वाला उसके नीचे मुंह फाड़कर बैठ जाता था, एक का पेट भर जाता तो दूसरा बैठ जाता था। ऐसा करके इसने मटका तो वहीं लटका, माखन उसमें बिल्कुल नहीं बचा। ऐसा करके ये शैतानी करता है। भैया देखती है अच्छा इतना शैतान हो गया है। दूसरी गोपी कहती है भैया मेरी भी सुनो। बोले बोलो गोपी, तुम्हारे घर में क्या किया? बोले मेरे घर में तो ये एक बार गया और इसको माखन मिश्री कुछ नहीं मिला, तो ये बहुत ही गुस्से में बाहर आने लगा। तो बाहर आकर देखता है कि मेरी छोटी बेटी जो है पलंग पर सो रही थी, तो इसको कुछ ना मिला तो उसकी चुटिया पलंग से बांध दी, खटिया से चुटिया को बांध दिया और सोती हुई गोपी के मेरे बच्ची के कान में बहुत जोर से बोला हुआ। अब वो बच्ची जो है घबरा गई, उसने कहा भैया बचाओ। अब वो जैसे ही उठी तो उसकी चोटी तनी, उसने सोचा कि हवा ने पकड़ लिया। अब वो घबरा कर चिल्ला रही है और मैंने आकर देखा तब तक ये गुलाब ने मंडली के साथ भाग चुका था और मेरी बेटी रो रही थी। ऐसी शैतानी करता है। भैया ने कहा बेटा ये तो बहुत बुरी बात है। तब तक अभी गोपी बोली भैया मेरी और सुन लो, मेरे घर में ये माखन खाने गया लेकिन सुबह सुबह के समय पहुंच गया। उस समय मैंने गाय दुहने के लिए मैं तैयारी कर रही थी और इतने में ये गया तो इसको माखन मिश्री कुछ ना मिला, तो इसने मेरी जो बछड़ा है गाय का उसको खोल दिया, तो उसने सारा का सारा दूध गाय का पी लिया। मैं जब तक वहां पर गौदोहन करने के लिए गई तो मुझे कुछ भी हाथ ना लगा। ऐसी ऐसी ये शैतानी करता है। तो मैया ने जब देखा कि अच्छा ऐसी बात है तो भगवान को डांटने लगी, लेकिन भगवान रोने लगे कि मैया इन सब की बात, इनकी संख्या ज्यादा है इसलिए तो इनकी बात मान रही है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ क्या? तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? जब भगवान ने इस प्रकार भोली सूरत बनाकर, रोनी सूरत बनाकर मैया को बोला तो मैया ने वो सब कुछ भूल गई, जो शिकायत थी उन सबको दूर कर दिया और कहा कि जाओ, मेरा बालक ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता। सब गोपियां जो है वहां से लौट आई और क्योंकि मैया ने ये भी सोचा अगर इससे इनके सामने इसे डांटूंगी तो ये बहुत ज्यादा दुखी होगा, इसलिए उनके जाने के बाद मैया ने पूछा क्या बेटा तुमने सचमुच माखन की चोरी की? बोले मैया अब आप इतना पूछती हो तो बता देते हैं, हाँ मैंने चोरी की है। बोले तेरे घर में इतना सब कुछ भरा पड़ा है उसमें तुझे स्वाद नहीं आता? बोले मैया चोरी के माल में ही स्वाद आता है, घर के माल में स्वाद नहीं आता। मैया ने बहुत भगवान को प्यार दुलार दिया और एक दिन की बात है मैया माखन निकालने में जो है देरी कर गई, तो घर के जितने माट मटका थे इन्होंने सब कुछ सभी मटके फोड़ दिए गुस्से में क्रोधित होकर। तो मैया ने कहा हाँ अब मैं समझ गई ये शरारती हो चुका है और इसलिए ये घरों घर जाकर मटका फोड़ता है। आज तो इसने घर के ही मटके जो मेरी सास परसास जमाने के थे वो सब मटके तोड़ दिए, अब मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। और मैया भगवान के पीछे दौड़ती जा रही हैं और दौड़ती हैं, भगवान आगे आगे मैया पीछे पीछे, पकड़ नहीं पा रही हैं।
किसी प्रकार मैया ने भगवान को पकड़ लिया और आंगन में एक उखल था, उस उखल से एक रस्सी के सहारे भगवान को बांधने लगी। लेकिन जब भी भगवान को ज्यों ही लपेटती हैं और बांधने के लिए जैसे ही गांठ को बांधती हैं 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। तो मैया फिर से एक जो है घेर कम करके फिर बांधना चाहती है, फिर एक 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। बहुत ही जब मैया परेशान हो गई तो भगवान ने मुस्कुराते हुए उस बंधन को स्वीकार किया। रस्सी को उदर में बांधा है, इसलिए भगवान का आज दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। तो रस्सी को पेट में बांधने से भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। उसी लीला का चित्रण इस दामोदर अष्टक में भी होता है, तो हम नित्य जो पाठ करते हैं। तो मैया का जब परिश्रम बहुत ज्यादा हो गया तो भगवान ने अपनी कृपा पूर्वक उस बंधन को स्वीकार किया। तो एक जो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी, तो वो एक तो भगवान का भक्त का परिश्रम और दूसरा भगवान की कृपा। ये 2 अंगुल जब रस्सी जो कम पड़ रही थी, ये दोनों वही चीज थी कि जब भक्त बहुत ज्यादा परिश्रम कर लेता है तो भगवान अपनी थोड़ी सी कृपा उस पर कर देते हैं। तो ये जो 2 अंगुल का फासला है वो भी मिट जाता है और भक्त का बंधन भगवान स्वीकार कर देते हैं। ऐसे उखल बंधन भगवान ने स्वीकार किया। अब भगवान को वहां पर बांध कर मैया ने कहा अब ये बंध चुका है, अब यहीं पर जो कुछ शरारत करना है यहीं करते रहना, अब मैं अपने कार्य को जा रही हूँ। तो भगवती अंदर अपने और भी कार्यों को निपटाने के लिए अंदर चली गई और भगवान उस उखल को खींचते खींचते आंगन के बाहर ले आए। और आंगन के बाहर 2 वृक्ष खड़े हुए थे और वृक्षों के बीच में से भगवान ने उखल के साथ निकलना चाहा, तो उन दोनों वृक्षों को गिराते हुए दोनों वृक्ष उखड़ कर गिर गए। और भगवान ने वहां वृक्षों के बीच से जो आए तो दोनों वृक्षों को जैसे ही गिरे और उन दोनों से 2 सुंदर पुरुष प्रकट हुए। भगवान ने उस शब्द शक्ति को रोक लिया। जो पेड़ गिरे उनकी आवाज नहीं हुई क्योंकि 2 पुरुष पैदा हुए। तो भगवान ने दोनों से पूछा भैया कौन हो? तो दोनों ने भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया कि हम नलकुबर और मणिग्रीव हैं, हम दोनों ही कुबेर के पुत्र थे और हमने नारद जी का जो अपमान किया उनके फलस्वरूप हमें इस वृक्ष की योनि मिली और हम नंद भवन के नंद आंगन के वृक्ष बने और प्रभु आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। तो नलकुबर मणिग्रीव दोनों को यमराज का भगवान ने उद्धार किया। और जब उन दोनों महापुरुषों का जब अंतर ध्यान हुए तब शब्द शक्ति हुई, तब आवाज आई। तो मैया ने दौड़कर बाहर आई तो देखा कि दोनों वृक्ष जो बहुत वर्षों से आंगन में लगे हुए थे वो दोनों गिर पड़े हैं। और मैया ने जब भगवान को देखा तो भगवान सुरक्षित हैं। बंधन को खोलकर मैया ने भगवान को कंठ से लगा लिया और बहुत ही प्यार दुलार करने लगी। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसे भगवान ने उखल बंधन की लीला की। आज जो है माताओं को करवा चौथ का व्रत खोलना है, इसलिए भजन भी हमें करना है, इसलिए कथा को यही समापन करते हैं। आगे की कथा